22 साल के वक्फे के बाद मेरी ये किताब मंजर पर आ रही है। 22 साल पहले 98 में मेरी किताब पहाड़ काटते हुए आई थी। उसके बाद ये उर्दू का चौथा शेरी मजमूआ ज़मीन चीखती है मंजर आम पर आज आई है। और 22 साल का इतना बड़ा तवील वक्फा तो खाली नहीं जाना चाहिए था, इस बीच में ही किताब आ जानी चाहिए थी। लेकिन एक तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, फिर मिजाज ऐसा कि न एकेडमी से मदद लेना, न किसी कौंसिल से मदद लेना, कहीं से कोई मदद नहीं लेना। जब अल्लाह तौफीक दे तो ख़ुद करना। तो इसी सिलसिले में देर होती चली आ रही थी। वो तो और भी देर होती, लेकिन डॉक्टर साबरा खातून है ना, जो मेरी मुँह बेली बेटी भी है, मेरी शागिर्द भी है यूनिवर्सिटी की, वो और मेरा बेटा इरफानुल हयात, इन दोनों ने मिलकर ज़िम्मेदारियाँ कबूल कर ली। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम लोग करेंगे, आप सिर्फ प्रेस के हवाले कीजिए। चुनांचे मैंने किताब प्रेस के हवाले की, इन लोगों को दुआएं दी, अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे। इन्हीं लोगों की बदौलत ये किताब मंजर आम पर आई है। मैं अब भी उन लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। और जिस अंदाज से कोई भी जलसा रस्में ज़रा ऐसा नहीं होता कि जहाँ मुख्तलिफ़ अज़ला के लोग आके मौजूद हों, एकदम आखिर तक रुके रहें। खाने का पैकेट बढ़ गया, इसके बावजूद लोग मौजूद रहे, गए नहीं। ये बहुत बड़े अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने इस तरह से कामयाब इस जलसे को किया। और अभी भी ये जिस वक्त में मैं आप गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ, अब भी लोग मौजूद हैं। जलसा ख़त्म होने को हो गया, लेकिन लोग अभी गए नहीं हैं। लोगों की मोहब्बत अभी मुझे इस अंदाज से हासिल हो रही है कि जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का, और शुक्रगुज़ार हूँ इन तमाम नेक लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के इमदादुल गुरबा स्कूल में हूँ, जहाँ हावड़ा राइटर्स एसोसिएशन की तरफ से एक नहायत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम हज़रत कैसर शमीम साहब की किताब के रस मजरा के लिए था। इन्होंने 22 वर्षों के बाद ज़मीन चीखती है के नाम से किताब लिखी है, और इस किताब को बनाने में इनके बेटे और हिना साबरा का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसा कि लॉकडाउन के बाद ये पहला प्रोग्राम था, और आप जानते हैं कि बहुत ही शानदार रहा है, और जो उम्मीद से भी ज़्यादा इसे कहा जा सकता है कामयाब रहा। बहुत से लोग, यहाँ की जितने अदबी शख्सियतें हैं, सभी यहाँ मौजूद थी। इस मौका पर, इस ज़मीन चीखती है के मौका पर हज़रत कैसर शमीम के अलावा जनाब नज़ीर अहमद यूसुफ़ी आसनसोल से चले आए थे, जनाब अलहाज डॉक्टर मोहम्मद शमसुल हुसैन अंसारी, वसीमुल हक साहब भी चले आए थे, अखबार मशरिक़ के एडिटर हैं, जनाब अनीस रफ़ी साहब थे, फैज़ी निजाज़, ज़हीर अनवर, जनाब हलीम साबिर, अबू ज़हर हाशमी, डॉक्टर मुश्ताक अंजुम, जावेद मजीदी वगैरह मौजूद थे। आइए हम सुनते हैं इस मौके पर मौजूद मेहमानों का हज़रत कैसर शमीम साहब के बारे में क्या कहना है। तकरीब बेहद कामयाब रही, और ऐसे मौसम में इतने सारे लोगों का जमा होना वाकई बायस खुशी है। मैं जनाब कैसर शमीम साहब की किताब के इजरा पर निहायत दिल से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आए तो उसमें ख़तरा महसूस होता है, लेकिन कैसर शमीम साहब एक ऐसी हस्ती हैं जो ठोक बजा के अपनी किताब शाये करते हैं, और इतने दिनों बाद वो किताब आने में भी दूसरे लोगों की उसमें मसाई शामिल है, उसमें कोशिशें शामिल हैं। तो जो किताब आई है वो सूझबूझ के साथ आई है, और चूँकि उनकी अपनी एक शख्सियत है, शायराना मयार है, और वो ऐसे अशार कहते हैं जो लोगों को पसंद आते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी और मकबूलियत है। आपने देखा कहाँ से लोग आए हैं, कैसे लोग आए हैं। लिहाजा इस तरह इस फंक्शन को कामयाब होना था, और वो फंक्शन कामयाब हुआ, बहुत कामयाब। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में प्रोग्राम नहीं हो रहे थे, और फिर इतना बड़ा प्रोग्राम
देखिए, लॉक डाउन में प्रोग्राम तो वाकई नहीं हो रहे थे, और जब होने शुरू हुए तो वेबिनार हुए, और वेबिनार होने में वो टच, वो लम्स, वो शिद्दत, वो जज्बे दरू नहीं होता है जो आज मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मिनिमल किस्म का प्रोग्राम है, ये मैक्सिमम है। इसमें दिल से जो आवाज़ निकलती है वो लोगों के दिल तक पहुंचती है, और जो किताब आई है वो किताब ही खुद बजाते खुद ऐसी है जिसकी पजीराई होनी चाहिए, और लोगों ने इसको महसूस किया। और इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए वो अपने घरों से बाहर निकल आए, दूर दूर से चले आए। नहीं, ये जो लोग संजीदा लोग हैं, ये वो लोग जो अपने फ़न से वाकिफ़ हैं, वो लोग जो छोटी छोटी चीज़ों पर निगाह रखते हैं, वो बहुत संभल कर कदम चलाते हैं। और जब संभल कर लिखेंगे तो जाहिर है कि वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा तो वक्त लगेगा, लेकिन जब चीज़ आएगी तो अपने अंदर एक तकमील का एहसास लिए आएगी, एक हुस्न होगा, एक खूबसूरती मिलेगी उसमें, और यही वजह है कि उनकी शायरी लोगों के दिलों में उतरती है। और इसी वजह से ये चीज़ें देर से आई हैं, और देर से आने में उनकी अरकरेज़ी, उनकी दर्दमंदी, उनकी इल्मियत, उनकी कुशादगी, ये सारी चीज़ें आप उन किताबों में पाएंगे। हज़रात के आज के कैसर शमीम साहब की किताब के इजरा में जो इनके चाहने वालों की भीड़ देखी तो दिल को बड़ा खुशी हुई, दिल को बड़ी खुशी हुई कि इतने कि इस तकरीर में उनके चाहने वालों की भीड़ अल्लाह ताला इन्हें हयात बख्शे और उनकी शायरी को और ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन कराम, आज ये प्रोग्राम एक खुशगवार माहौल में जिसका आगाज़ हुआ, और स्टेज पर हमने देखा, ये महसूस किया कि आसमान अदब की एक कहकशां मौजूद थी, और उसकी ज़ौक़-शानी से तमाम सामीन हज़रात मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत बुज़ुर्गान अदब की है, बुज़ुर्गान अदब में इनका शुमार होता है, वो कैसर शमीम साहब हैं, जिन पर हमें अहले बंगाला को नाज है। उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि अल्लाह उन्हें तादेर सलामत रखे और उनकी सरपरस्ती हमारे सर पर कायम रहे। आप तमाम मदद का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही खुशी की बात है कि उस्ताद मोहतरम की किताब ज़मी चीखती है आज मंजर आम पर आई, और इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस मेरी मोहब्बतें हैं सर के लिए। अब इससे ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी मोहब्बतों को मैंने इस शक्ल में पेश किया, और सर से दस्त बस्ता गुजारिश की कि सर जो है ये किताब मंजर आम पर ले आए। सर ने मेरी दरख्वास्त कबूल की और ये किताब मंजर आम पर आई। लॉकडाउन के बाद तो वाकई ये पहला प्रोग्राम था, लेकिन लॉकडाउन के बाद आप कोई भी प्रोग्राम कर लीजिए, इतनी भीड़ कहीं जमा नहीं हो सकती है। असल में प्रोग्राम क्या है और किसके लिए है, किसके लिए से ये सारी चीज़ें अहम हुआ करती हैं। एक तो हौड़े में, हौड़ा हमेशा से दरखेज़ रहा है और कलकत्ते की नुमाइंदगी हौड़ा किया करता है, ये भी अपनी जगह हकीकत है। मैं दो इलाक़ों को बड़ा अहम समझता हूँ, एक कलकत्ते में हौड़ा को और दूसरे मगरबी बंगाल में आसनसोल को, कि वहाँ कोई ना कोई हरकत होती रहती है, और हाँ, जिसकी वजह से सारे प्रोग्राम कामयाब होते हैं। आज के प्रोग्राम की कामयाबी का सबसे बड़ा सबब ये रहा कि हज़रत कैसर शमीम साहब के हवाले से यहाँ हम लोग जमा हुए, तो उनके शेरी मजमूए के इजरा के सिलसिले से। और कैसर शमीम साहब मगरबी बंगाल के चंद अहम शायरों में से एक है, लेकिन आज की तारीख़ में देखिए तो अगर सबसे बड़ा शायर, सबसे बड़ा मोतबर शायर, अच्छा शायर, जीन्यून शायर अगर हमको पूरे मगरबी बंगाल में नज़र आता है तो वो हज़रत कैसर शमीम की ज़ात बाबरकात है। इसमें किसी को कोई शुबहा नहीं होना चाहिए, तो बगैर इसके आपको कबूल करने की ज़रूरत है। और
एक अरसे के बाद, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि 23-24 साल के बाद ये मजमूआ आ रहा है, तो लोगों को देखने की भी, और कि क्या आखिर वो किताब आई क्या है। इतने बरसों की रियाजत के बाद एक शायर ने ये किताब पेश की, वरना हमारे यहाँ तो 2-3 साल बाद शायरी लोग करते हैं और किताब पे किताब। और उससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ अमर ये है कि 4-5 साल की अदबी ज़िंदगी पर उन पे किताबें आनी शुरू हो जाती हैं। आपको देखिए, यहाँ के महफिल में जिक्र ही नहीं हुआ कि कैसर शमीम पर एक PhD जम्मू कश्मीर में भी हुई है, और वो किताब, वो PhD की थीसिस किताबी सूरत में भी, कैसर शायद उस किताब का नाम है, वो किताब मेरे पास है। तो यानी ये शख्सियत इतनी मोतबर है कि इन पर 2-2 PhDयाँ हो गई। एक बिहार यूनिवर्सिटी से नासिर साहब ने किया और एक अभी PhD इन पर ये हुई। तो ये प्रोग्राम की कामयाबी का सारा इन्हिसार उनकी मुतरन्नुम शख्सियत, दिलावेश शख्सियत और झुके रहने वाले जो टेंडेंसी है, उसने यहाँ इतने सारे लोगों को जमा कर दिया। ये शजरे सायादार हैं, और शजरे सायादार जो होता है उसके नीचे बैठ करके फैज़याब होना की सारे लोग तमन्ना करते हैं, और उसी तमन्ना में यहाँ लोग आ गए। हज़रत कैसर शमीम साहब के सिलसिले में कुछ बोलना हो तो उसके लिए एक दफ्तर दरकार है, और ज़मीन चीखती है के सिलसिले में कुछ बोलना हो तो वहाँ भी वही मिसरा ज़ेर गौर है कि ज़मीन चीखती है, ज़मीन क्या यूं ही चीखती रहेगी। जनाब, सबसे पहले ये बात अर्ज़ कर दूं कि एक उस्ताद का जो कलाम है वो वाकई झलकता है वहाँ कि वो कलाम उस्ताद का है। उनके जितने अशार या जितनी नज़में और गज़लें जो होती हैं वो अपना एक अलग अंदाज़ लिए हुए रहती हैं। अब शुरू से आखिर तक हम देखते हैं तो ऐसे ऐसे अशार आते हैं जो ज़हन से चिपक कर रह जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि खफा हुए भी किसी से तो क्या किया हमने, खफा हुए भी किसी से तो क्या किया हमने, अरे बहुत हुआ तो रहा दिल का खैर आँखों में। उस्ताद मोहतरम ऐसे अशार कहते हैं या ऐसे ख़यालात कहें या ऐसे हादसात को गज़ल के दामन में टांक देते हैं कि बेख्तियार ज़बान से वाह निकल जाती है। मुनकसिरुल मिजाजी तो ऐसी कि कज कुलाही सर झुकाए। मैं उनके सिलसिले में कुछ अर्ज़ करूं, ये छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन ये कहूँगा कि अपने दौर के वो शायर हैं, और जिस तरह लोग कहते हैं कि हर दौर का एक शायर होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि वो दौर उस शायर की वजह से याद रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये दौर जो हमारे 4 असातिज़ा कराम बंगाल के थे एक साथ, जिसमें सालिक साहब गुज़र गए, एजाज़ अफजल साहब गुज़र गए, अलक़मा शिबली साहब गुज़र गए, और अब अल्लाह का करम है कि उस्ताद मोहतरम हयात से हैं। हम उनकी लंबी हयात के लिए दुआ करते हैं और उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। इन्हीं तमाम कलमात के साथ मैं एक बार फिर उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हीं का शेर पेश करता हूँ कि कहते हैं कि हाथ उठाता हूँ तो कवि जो है यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बाहर तक भी जाने जाते हैं, मशहूर कवि हैं, प्रकांड विद्वान हैं। और इनकी ये किताब मैंने अभी ली है, पढ़ूंगा तब तो अच्छा होगा। लेकिन मैं इस इदारे के चेयरमैन, इस संस्था के चेयरमैन के हिसाब से बहुत भाग्यशाली हूँ और खुश हूँ कि मेरे पीरियड में ऐसा कामयाब जलसा हुआ। आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का मकाम है, बहुत ही खुशी का दिन है। वो इसलिए कि मैं जब से यहाँ इस अदारे में शामिल हुआ और सेक्रेटरी बना, ये लगभग 3 साल का अरसा हुआ। लेकिन और हर साल एनुअल फंक्शन भी होता है हम लोगों के इदारे की तरफ से, लेकिन जो नीयत हमारी थी कि इसको इंशाअल्लाह ताला हम एनुअल फंक्शन से बड़ा फंक्शन हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं कामयाब रहा
اور سرپرستی ہمارے سر کی رہی، یعنی استاد محترم حضرت قیصر شمیم کی سرپرستی رہی۔ آج ان کی کتاب کا اجرا ہوا، چوتھا شعری مجموعہ ان کا اجرا ہوا۔ میں ان کو دل کی عمیق گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام شرکاء کا جنہوں نے یہاں آج آنے کی زحمت کی، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بہت مشکور ہوں تمام شرکائے محفل کا جو آئے، کافی دور سے آئے، لیکن ان کے آنے میں ان کی محبت شامل ہے کہ وہ سر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج حضرت قیصر شمیم صاحب کا چوتھا شعری مجموعہ جو 22 سال کے بعد منظر عام پہ آیا ہے، میں اس زمیں چیختی ہے مجموعے کے لیے صمیم قلب سے اپنے استاد محترم کی خدمت میں نذران محبت پیش کرتا ہوں، اور تمام شرکائے بزم کا بھی دل سے مشکور ہوں کہ ان لوگوں نے اپنی حاضری اور شمولیت سے اس محفل میں 4 چاند لگایا، کامیابی سے ہمکنار کیا، اور ہمارے ہاتھ کو بھی بلند کیا، اور یہ جتایا کہ حضرت قیصر شمیم صاحب کی شخصیت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت قیصر شمیم صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، اور ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آج اس تقریب کو منعقد پذیر ہوتے ہوئے اور بحسن خوبی انجام پذیر ہوتے ہوئے دیکھ کر میں دل سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حضرت قیصر شمیم کا سایہ دراز رکھے، اور ان کو اچھی صحت و تندرستی سے آباد و شاد رکھے، اور ان کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ میسر ہوتی رہے۔ اور تمام شرکائے بزم جو اہل زبان سے ہیں، تمام ارباب علم و فن کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کا یہ اجرا کا پروگرام اللہ کے کرم سے بہت ہی کامیاب رہا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی سر کی ایسی کتابیں آئیں۔ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا بہت ہی اہم پروگرام تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعی اس قسم کے پروگرام ہوتے رہیں۔ پورے مغربی بنگال میں 2 اداروں کو میں بالخصوص اہمیت دیتا ہوں، اور واقعی وہ لوگ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو پہلا 1 نمبر ادارہ ہاوڑا رائٹرس ایسوسیشن، اور دوسرا ہے بجم احباب۔ یہ لوگ ہمیشہ بڑے بڑے کتاب اجرا کرتے ہیں، لوگوں کو سامنے لاتے ہیں، ادبی لوگوں کو سامنے لاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے استاد محترم تقریباً 84 برس 8 مہینے اور 17 دن کے ہو گئے۔ سب سے پہلے ان کو یہ مبارکباد، اور سب سے پہلے استاد محترم حضرت قیصر شمیم صاحب کو بہت بہت دلی مبارکباد یہ چوتھی کتاب آنے پر، اور آج جتنے بھی مہمانان خاص اور حاضرین شرکاء ادبا کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام کو شرکت ہو کر کامیاب بنائیں۔ ہاوڑا رائٹرز ایسوسیشن بہت پرانا ادارہ ہے۔ اس ادارے کی جانب سے ہمارے سر استاد حضرت قیصر شمیم صاحب کا ایک چوتھی کتاب کا اجرا ہوا ہے۔ عبد المنان بول رہے ہیں۔ حضرت محترم ہمارے ساتھ حج پہ گئے تھے ماشاءاللہ، اور بہت انہوں نے مشقت کیا وہاں پہ حج پہ، اور اتنا عمر ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ دوڑے ہیں صفا مروا پہ، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ رہے، خدمت میں رہے۔ جی حضرت قیصر شمیم صاحب ہندوستانی نہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کے مالک ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے جب نیتا جی انڈور اسٹیڈیم مشاعرہ ہو رہا تھا، تو کلکتے سے صرف قیصر شمیم صاحب کو چنا، جب اس میں ندا فاضلی بھی شامل تھے، اور دلی کے کئی بہت دور دور سے لوگ شعراء آئے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ان کا یہ مجموعہ زمیں چیختی ریلیز ہوا۔ میں ان کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔